हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं कुछ ऐसे बातें आपको बताने वाला हूँ जो आप सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। जो आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है शिशु जन्म के बाद तुरंत क्यों रोते हैं। यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम जन्म के बाद तुरंत रोना शुरू क्यों कर देते हैं। तो बच्चे जो पलते हैं, माँ के पेट में जो पलते हैं बच्चे, वो एक एमनियोटिक नामक थैली के अंदर होते हैं और उसमें उस स्थिति में फेफड़े में हवा नहीं होती है। उस समय फेफड़े में क्या भरे होते हैं? एमनियोटिक द्रव भरा होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। और बच्चे का जो पोषण है, पूरा खाने की व्यवस्था, पोषण पालन की जो व्यवस्था होती है, माँ के गर्भ नाली के माध्यम से जाता है। और ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे आखिर रोते क्यों हैं। तो बच्चे यही, यानी कि जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो वही एमनियोटिक द्रव को, मतलब फेफड़े से बाहर निकालने के लिए या बॉडी के हर एक कोने कोना में जहाँ तक वो एमनियोटिक द्रव जहाँ पे भरा हो उसी को निकालने के लिए, यानी कि वो रोते इसीलिए है ताकि एमनियोटिक द्रव जो होता है वो बाहर आ जाए और वो जीवन अपना बिता सके, इसलिए वो क्या करते हैं? रोते हैं। और ये बात भी बताना चाहता हूँ कि एमनियोटिक थैली जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से बनता है, यानी दो झिल्लियों से बनता है। एक कोरियन से और दूसरा एमनियन झिल्ली से बनता है। ये आखिर फायदे क्या देते हैं? यानी कि बच्चे जब एमनियोटिक थैली के अंदर होते हैं तो इनकी बचाव क्या करता है एमनियोटिक थैली? ये तो आपको पता चल गया कि फेफड़े में जब श्वसन नहीं, यानी कि हवा नहीं जाती है तो उस समय इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि एमनियोटिक थैली में एमनियोटिक द्रव भरा होता है और उसका भोजन माँ के गर्भ की नाली के माध्यम से पूरा होता है। और एक बात कि एमनियोटिक थैली क्या मदद करता है जब बच्चे, मतलब एमनियोटिक थैली में जब रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी होता है कि गांव घर के देखे होंगे लेडीज या कहीं का लेडीज होते हैं, तो माँ की बात हम बता रहे हैं कि वो जब कोई वर्क करते हैं या किसी तरह से पेट वगैरह में जब चोट लग जाता है तो बच्चे को कोई खतरा ना हो, बच्चे को चोट ना आए, इस चीज से कौन बचाता है? एमनियोटिक थैली ही बचाता है। और इसके साथ साथ ये किसी भी इन्फेक्शन नहीं होने देता है, यानी इन्फेक्शन से भी ये क्या करता है? बचाव देता है। और शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद कभी बच्चे को उल्टा भी लटका दिया जाता है, ताकि उल्टा लटकाने से जो होता है एमनियोटिक द्रव जो होता है बाहर निकल जाता है और फेफड़े सांस लेने के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाए। उसी समय जब एमनियोटिक जब द्रव बाहर निकलेगा तभी वो सांस ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि अगर एमनियोटिक द्रव वहाँ पे एमनियोटिक थैली में जब नहीं भरा होता तो ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पे एमनियोटिक द्रव भरा होता है, इसके कारण नहीं ऑक्सीजन जा पाता है वहाँ पे। दोस्तों, एमनियोटिक द्रव जो होता है, बच्चे जब मूत्रवान करते हैं, यानी कि मूत्र के माध्यम से भी क्या होता है? निकलता है वो। और दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको कि बच्चे जो होते हैं वो रोते ऑटोमेटिक है, और जब बच्चे जन्म लेते हैं और अगर नहीं रोते हैं तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि बच्चा क्या है? मरा हुआ भी जन्म ले सकता है, यानी कि मृत बच्चा भी जन्म लेता है। और मृत होने का कारण क्या है कि वही जब फेफड़ा में जब ऑक्सीजन नहीं जा पाता है और एमनियोटिक द्रव जो भरा होता है और पूर्ण रूप से उसका पालन पोषण नहीं कर पाता है, तो होता है उसमें पता चल जाता है कि ये मृत बच्चा है। और जब बच्चा जब जन्म लेते ही रोने लगता है तब समझिए कि बच्चा जीवित है।
तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बात। और ये बात मतलब क्या है ना कि कंफ्यूजन डाल देता है कि आखिर बच्चा रोते ही क्यों है, हंसना भी तो चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चा कैसे रो रहा है, रोते हुए का सीन देखिए कैसे कुहार कुहार रोता है, ये चीज याद रखिए। और इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये इन्फेक्शन से बचाता है।